लेकिन क्या होगा जब दुनिया का सबसे खतरनाक मर्डर मशीन बन जाएगा एक शांत और मोटा दुकानदार? जी हाँ, ये कहानी है तारो साकामोटो की, एक ऐसा हिटमैन जिससे पूरा अंडरवर्ल्ड डरता था। लेकिन फिर उसे प्यार हो गया, शादी हो गई और अब वह चिप्स खाते हुए दुकान चलाता है। पर मजे की बात यह है कि दुश्मनों को लगता है कि वो अब कमजोर हो गया है। लेकिन भाई, ये साकामोटो है। अगर उसने गुस्से में कमर सीधी कर ली तो दुश्मनों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। तो तैयार हो जाओ एक्शन, कॉमेडी और धमाल से भरी इस कहानी के लिए। एपिसोड 1, हिटमैन से दुकानदार तक। साकामोटो, जो कभी वन पंच मैन के कजिन जैसा लगता था, अब एक मोटा अंकल बन चुका है। वो अपने बीवी बच्चे के साथ चैन की जिंदगी जी रहा होता है। लेकिन तभी उसका पुराना दोस्त शिन, जो मन की बातें पढ़ सकता है, उसे मारने आता है। लेकिन साकामोटो की स्पीड और ताकत देखकर उसकी हालत पतली हो जाती है। बॉस की रिटायरमेंट लाइफ देखकर शिन उसका फैन बन जाता है और साकामोटो की दुकान में जॉब ज्वाइन कर लेता है। एपिसोड 2, दुकानदार के पीछे किलर। साकामोटो सोच रहा था कि अब सब ठीक है, लेकिन दुश्मन सोच रहे थे कि अब मजा आएगा। एक नया हत्यारा उसे मारने आता है, लेकिन साकामोटो बिना हिले डुले उसे हरा देता है। भाई ने गोलियां हाथ से पकड़ ली। मेरा मतलब, ये कौन करता है? अब दुश्मनों को समझ आ गया, ये मोटा दिखता है लेकिन अंदर से टर्मिनेटर है। सबसे मजेदार बात, वो अपने दुश्मनों को मारता नहीं बल्कि उनकी बेइज्जती कर देता है। अब पूरी अंडरवर्ल्ड सोचने लगी, क्या साकामोटो वाकई रिटायर हो चुका है? एपिसोड 3, मार्शल आर्ट्स मास्टर की एंट्री। अब साकामोटो और शिन की टीम में एक नया खिलाड़ी आता है, लू शाओतांग। लू एक चीनी मार्शल आर्ट मास्टर है जो गुंडों की धुलाई में मास्टर है। लेकिन उसकी दुकान पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं। बड़ी भूल कर दी बेटा। साकामोटो, शिन और लू मिलकर उन्हें चाय बनाकर पिला देते हैं, मतलब धो डालते हैं। अब लू भी साकामोटो की टीम का हिस्सा बन जाती है। एपिसोड 4, ऑर्डर, खतरनाक हथियारों की दुनिया। अब एंट्री होती है ऑर्डर नाम के सुपर डेंजर हिटमैन ग्रुप की, जो साकामोटो को फिर से हत्यारा बनाना चाहते हैं। साकामोटो, वापस आ जाओ वरना मिटा देंगे, ऑर्डर का अल्टीमेटम। लेकिन साकामोटो ने कहा, मुझे गुस्सा मत दिला। एक भयानक हिटमैन साकामोटो को मारने आता है, लेकिन फिर वही गलती, बिना हथियार के ही साकामोटो उसे कचरा बना देता है। एपिसोड 5, अब दुश्मन परिवार को टारगेट कर रहे हैं। ऑर्डर को लगने लगा कि साकामोटो सीधा नहीं मानेगा, तो उन्होंने सोचा इसके परिवार को टारगेट करते हैं। लेकिन जब बात साकामोटो के परिवार की आती है तो भाई हत्यारा मोड़ में आ जाता है। 1 मिनट में सारे गुंडों का काम तमाम। बस गुस्सा नहीं करना इस बंदे को। अब साकामोटो को समझ आ जाता है कि अगर मुझे शांति से जीना है, वह पहले इन ऑर्डर वालों का इलाज करना होगा। अब आगे क्या होगा? क्या ऑर्डर का सबसे खतरनाक हिटमैन साकामोटो को हरा पाएगा? कौन है स्लर, जो इस सब के पीछे असली विलन है? क्या साकामोटो फिर से एक्शन में लौट आएगा? अगर आपको आगे की कहानी भी चाहिए तो कमेंट करें साकामोटो। अगर आपको साकामोटो डेज की यह जबरदस्त कहानी पसंद आई हो तो तुरंत ही हमारे चैनल पीयूष एक्सप्लेन्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि असली एक्शन और रोमांच अभी बाकी है। नए एपिसोड की शुरुआत होने वाली है, तो जुड़े रहिए और मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में।